हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर। हम बच्चों चर्चा कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। तो हमने कहा था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं उनका काम है डीएनए पर कट लगाना, वो डीएनए को काटते हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के हैं, एक तो होते हैं रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस और एक होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम वो एंजाइम है जो डीएनए को किनारों पर से काटते हैं, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वो होते हैं जो डीएनए को किनारों से न काटकर बल्कि मध्य में से काटते हैं, उनको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। चलिए आगे बात करते हैं अपन। जैसे प्यारे बच्चों, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने को पता है दो प्रकार के होते हैं, और एक तो है एक्सोन्यूक्लियस, एक बच्चों क्या होता है एंडोन्यूक्लियस, है ना। इनको हम लोग बोलते हैं आणविक कैंचिया, इनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। ये बच्चों मॉलिक्यूलर सीजर्स है, बोले तो ये आणविक कैंचिया है, आणविक कैंचिया। अर्थात ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बच्चों आणविक कैंचिया है। कैंचियों का मतलब क्या होता है? जो काटता है। आणविक, और बच्चों आणविक का मतलब यहाँ पर क्या है? जो अणु को काटता है। याद करो बच्चों, डीएनए क्या है? एक अणु ही तो है। अर्थात यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनको आणविक कैंचिया कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए जो है, जो अणु होता है, उसको ये काटता है। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता कैसे? जैसे मान लो बच्चों, इस प्रकार से डीएनए होता है, ये है डीएनए। बच्चों डीएनए किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से बनता है। तो मान लो डीएनए में अपने को पता है दो स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए द्विरज्जुकीय है ना। ये बच्चों यहाँ पे इस प्रकार से डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। और ये बच्चों यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये मान लो बच्चों यहाँ पे डीएनए की संरचना है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो बच्चों इस प्रकार से कट लगाता है, यहाँ कट लगाता है। तो कहने का मतलब क्या है? ये जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको नहीं तोड़ता है, बल्कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, इनको तोड़ता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं डीएनए को कट करते समय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करता है। अर्थात डीएनए को काटते समय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करता है, जो कि दो न्यूक्लियोटाइडों के मध्य पाया जाता है, जो कि दो न्यूक्लियोटाइड्स के मध्य पाया जाता है। ये बच्चों सीन है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आणविक कैंची भी बोलते हैं, और ये डीएनए को काटता है। काटते समय ये जिस बंद को काटता है ना बच्चों, वो बंद यहाँ पे कौन सा है? वो बंद यहाँ पे होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इससे ये कट करता है। आगे बात करते हैं बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में कुछ आंकड़े मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। जैसे अब तक बच्चों 230 से अधिक प्रभेदों से 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम पृथक कर चुके हैं। तो इसमें एक आंकड़ा याद रखना कि लगभग 230 प्रभेद का मतलब बैक्टीरिया के प्रकार, 230 प्रकार के बैक्टीरिया से 230 प्रभेद से लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये हमने खोज लिए हैं।
इनकी डिस्कवरी हो गई है। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है कि 230 लगभग 230 प्रभेद से ज्यादा 230 से ज्यादा प्रभेदों से बच्चों 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने निकाल लिए हैं। अगर आप इसको थ्योरी में लिखो तो बच्चों इसकी थ्योरी कुछ इस प्रकार से बनेगी, कछु ऐसे से कि भाई बैक्टीरिया के 230 से ज्यादा प्रभेद से, प्रभेद मतलब प्रकार होते हैं, बैक्टीरिया के 230 से भी ज्यादा, 235 मान लो, 230 से भी ज्यादा प्रभेद के द्वारा हमने 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजे हैं, निकाले हैं। ये बच्चों यहां पे सीन है। आगे बात करना चाहेंगे, जैसे बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो डीएनए को काटता है और विशेष स्थान से काटता है। जिस विशेष स्थान से काटते हैं उसको बच्चों बोलते हैं पैलिंड्रोमिक साइट, है ना। उसकी बात मैं करूंगा बाद में। पहले बच्चों मैं एक बात बताता हूं आपको कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण कैसे करते हैं, हम पहले वो सीखते हैं आज। बात अपन यहां पे करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण, तो देखो बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल से बात समझाऊंगा। जैसे बच्चों एक एग्जांपल यहां पे आता है इस प्रकार से, ई को आर फर्स्ट, ये बच्चों यहां पर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो याद रखना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में ये जो आप यहां पर देख रहे हो ये है पहला अक्षर, ये है फर्स्ट लेटर, ये फर्स्ट लेटर है। तो बच्चों याद रखना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो पहला लेटर होता है, जो बच्चों यहां पर पहला अक्षर होता है वो कैपिटल में होता है। देखो आपके सामने कैपिटल है, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में होगा और ये दर्शाता है नेम ऑफ जीनस, वंश को। मतलब ये एंजाइम जो है वो जिस बैक्टीरिया से निकाला गया है उस बैक्टीरिया का वंश क्या है उसको दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे इस्चरिचिया, इस्चरिचिया, ये बच्चों इस्चरिचिया क्या है, ये वंश का नाम है। इस्चरिचिया वंश का जो जीवाणु है उससे ये एंजाइम निकलता है। आगे देखो सी और ओ, दूसरा और तीसरा अक्षर जो है सी ओ, इनकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि सेकंड एंड थर्ड लेटर जो है, सेकंड एंड थर्ड लेटर जो है ये दर्शाता है नेम ऑफ स्पीसीज को। यह नेम ऑफ स्पीसीज को दर्शाता है और यहां पर नेम ऑफ स्पीसीज जो है वो कौन है, कोलाई है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सीओ का मतलब कोलाई है और कोलाई क्या है, जाति का नाम है। अर्थात इस्चरिचिया तो नाम है वंश का, कोलाई नाम किसका है, जाति का है। ई कोलाई हम इसको बोलते हैं। तो ई कोलाई बैक्टीरिया है जी। ई कोलाई में ई का मतलब क्या है, इस्चरिचिया, और को का मतलब क्या है, कोलाई। आर, आर की बात करें, अब ये जो आप यहाँ पे अगला देख रहे हो सेकेंड एंड थर्ड लेटर ये स्मॉल में आएंगे भाई। देखो आपके सामने है, पहला अक्षर किस में है, कैपिटल में, दूसरा किस में है, स्मॉल में। बात समझ रहे हो, ये यहाँ पर कंडीशन यहाँ पे है। फिर इसके बाद में आगे बात करें नेक्स्ट लेटर,
ये बच्चों कैपिटल भी आ सकता है, स्मॉल भी आ सकता है, तो हम यहाँ कुछ लिखेंगे नहीं, इतना लिखेंगे कि साहब ये जो अगला लेटर है, ये जो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि साहब ये फोर्थ लेटर जो है, ये है फोर्थ लेटर, शो करता है नेम ऑफ स्ट्रेन, कि साहब कौन सा प्रकार है, कौन सा स्ट्रेन है। जैसे यहाँ पर स्ट्रेन है आर, आर का मतलब होता है खुरदरा, रफ, तो यहाँ पे रफ स्ट्रेन है। उसके बाद में आगे ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये आई नहीं है, ये रोमन संख्या है, ये यहाँ पे है रोमन नंबर, ठीक है, ये यहाँ पे रोमन नंबर है। ये बेसिकली स्ट्रेन की संख्या बताती है, ये तो स्ट्रेन का नाम और स्ट्रेन की संख्या कि आर फर्स्ट अर्थात खुरदरे का पहला स्ट्रेन है ये रोमन नंबर, ये दर्शाती है, शो करती है स्ट्रेन की संख्या, स्ट्रेन नंबर। समझ रहे बात को? ये बच्चों यहाँ पे स्ट्रेन नंबर दर्शाती है, ये यहाँ पे कंडीशन है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि साहब इको आर फर्स्ट जो है, इस इको आर फर्स्ट का अपन एक एग्जाम्पल लिया है, इसका बच्चों अपन ने क्या लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। ये बच्चों यहाँ पे आर फर्स्ट है, रोमन नंबर दर्शाती है संख्या। बच्चों वास्तव में संख्या यहाँ पे होती है इस प्रकार से, ये होता है RY13, ठीक है। आर तो बच्चों यहाँ पे आ गया, दूसरे अक्षर लेने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर आगे वाले का पहला अक्षर ले लो तो यहाँ पे फर्स्ट आ गया, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इको आर फर्स्ट में फर्स्ट का मतलब क्या है, सिर्फ एक या तेरह है तो तेरह होता है, इसका ध्यान रखना। तो अपन कह सकते हैं कि आर्य के नामकरण में पहला अक्षर जो है वो वंश का होता है, दूसरा तीसरा अक्षर जो है वो जाति का होता है, वंश का जो अक्षर है पहला वो बड़ा होता है, जाति का जो दो अक्षर है ये छोटे होते हैं, तीसरा अक्षर के बाद जो चौथा अक्षर आता है ये होता है प्रभेद के नाम, और फिर रोमन संख्या होता है प्रभेद का प्रकार या प्रभेद की संख्या होती है। तो आर तो यहाँ पर क्या है, नेम ऑफ स्ट्रेन, और ये नंबर ऑफ स्ट्रेन है। इस प्रकार से बच्चों नामकरण किया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे इको आर फर्स्ट है, तो अपने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है इको आर फर्स्ट एंजाइम का। इस एंजाइम का अपन एग्जाम्पल लिया है और इसको हम निकालते हैं जिस बैक्टीरिया से, उस बच्चों बैक्टीरिया का नाम होता है ई कोलाई। ई का पूरा नाम क्या होता है, इश्चेरिचिया कोलाई, इसका स्पीशीज नेम हो गया। इस तरीके से बच्चों हम नामकरण दर्शाते हैं, समझ रहे बात को? ये यहाँ पे कंडीशन है। हाँ जी, आगे देखते हैं। आगे बच्चों बात अपन कर सकते हैं इसमें, ओके। अब बच्चों इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप कितने होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के होते हैं तीन टाइप। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के तीन टाइप होते हैं। एक बच्चों यहाँ पे होते हैं टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप 3। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बच्चों टाइप फर्स्ट जो है वो ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिनको डीएनए पर कट लगाने के लिए Mg+2 की आवश्यकता होती है। नंबर 2, इनको जो मेथियोनिन है, इस अमीनो एसिड की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। और टाइप सेकंड वो है जिनको कट लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ Mg+2 की ही आवश्यकता होती है। टाइप 3 जो है इनको भी कट लगाने के लिए Mg+2 और मेथियोनिन अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये बच्चों 3 प्रकार होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के। टाइप फर्स्ट तो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो डीएनए पर तब कट लगाएगा जब उस डीएनए के साथ में मेथियोनिन अमीनो अम्ल जोड़ा जाए और Mg+2 जोड़ा जाए, ठीक है।
दूसरा यहाँ पे टाइप सेकंड है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के ऊपर कट लगा देगा अगर उस डीएनए के ऊपर सिर्फ Mg+2 को जोड़ दे तो। और तीसरा यहाँ पर जो कंडीशन है वो बच्चों आता है टाइप थर्ड, ये Mg+2 मेथियोनिन जो है ये दोनों जुड़े हो इसी के प्रकार का ही है ये है, तभी ये कट लगाता है। ठीक है, ये जो है टाइप सेकंड, देखो बच्चों ये आरी तब कट लगाएगा जब सिर्फ Mg+2 जुड़ा हो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका rDNA तकनीक में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो देखो बच्चों ये तो एक तरीके से समान ही हो गए, लेकिन बच्चों इनमें अंतर है। अंतर ये है कि टाइप फर्स्ट जो है वो दो न्यूक्लियोटाइड के बिल्कुल बीच में यहां पे कट लगाता है। टाइप थर्ड जो है ये दो न्यूक्लियोटाइड के बिल्कुल बीच में कट नहीं लगाता, हल्का सा दूर लगाता है। तो बच्चों याद रखना, टाइप फर्स्ट आरई वो होगा जो डीएनए पर कट तब लगाएगा जब उस डीएनए के साथ में Mg+2 और मेथियोनिन अमीनो अम्ल जुड़ा हो तथा ये कट दोनों न्यूक्लियोटाइड के बिल्कुल बीच में लगाएगा। टाइप 2 ये वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो डीएनए को तब कट कर देगा जब सिर्फ वहां पे Mg+2 ही जुड़ा हो। ठीक है, और ये न्यूक्लियोटाइड के बीच में कट नहीं लगाता बल्कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको बीच से नहीं, थोड़ा सा साइड में से उसको ब्रेक करता है। टाइप थर्ड जो है इनको भी Mg+2 और मेथियोनिन की आवश्यकता होगी, लेकिन ये जो है वो डीएनए को दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में से नहीं, साइड में से कट करता है। ये बच्चों यहाँ पे अंतर है। आपको इतना एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कौन सा प्रकार रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे अधिक उपयोग में होगा, तो आंसर क्या जाएगा, टाइप सेकंड। आगे बात करते हैं। हाँ जी, आगे बात करते हैं। अब बच्चों आगे बात करते हैं, जैसे एक नाम यहां पे होता है पैलिंड्रोमिक साइट। पैलिंड्रोमिक साइट तो पैलिंड्रोमिक साइट जो है ये क्या है, आइए बच्चों करते हैं इसके बारे में चर्चा। देखें, हमने कहा था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है यह डीएनए को विशेष स्थान पर काटता है। यह डीएनए को विशेष स्थान पर से ही काटता है। ऐसे नहीं कि साहब डीएनए को बीच में कहीं से काट दिया, डीएनए को विशेष स्थान पर ही काटेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये विशेष स्थान जो है क्या है, पैलिंड्रोमिक साइट है। अर्थात रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को जिस विशेष स्थान से काटता है उस विशेष स्थान को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक साइट बोलते हैं। आगे बात का ध्यान रखना कि एक विशेष प्रकार का स्पेशल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है उसके लिए स्पेशल ही पैलिंड्रोमिक साइट होती है। स्पेशली क्या होती है, पैलिंड्रोमिक साइट हुआ करती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं विशेष प्रकार के आरी के लिए एक विशेष पैलिंड्रोमिक साइट है। कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता है जी और ए के बीच में, तो कोई काटता है ए और ए के बीच में। कैसे काटता है बच्चों भी एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। इतना देखो आप कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को विशेष स्थान से काटता है और जिस विशेष स्थान से काटता है उस विशेष स्थान को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक साइट बोलते हैं, है ना। ये यहाँ पे सीन है बच्चों। पैलिंड्रोमिक साइट जो है इसकी हम बात करें तो याद रखना, पैलिंड्रोमिक साइट का निर्माण किससे होता है। पैलिंड्रोमिक साइट का निर्माण जो है ये होता है मुख्यतः 6 बेस पेयर से। 6 क्षार युग्म जो होते हैं उनसे बनती है पैलिंड्रोमिक साइट। ठीक है, और जो बच्चों पैलिंड्रोमिक साइट हुआ करती है ना, आप कह सकते हो
कि साहब ये जो है इसको समान दिशा में पढ़ने पर, समान दिशा मतलब या तो पढ़ लो 3 से 5 या पढ़ लो 5 डेज से 3 डेज। समान दिशा में पढ़ने पर समान क्रम आता है, जैसे GAATTC, CTTAAG, ये मान लो 3 डेज 5 डेज 5 डेज 3 डेज। अब देखो बच्चों ये यहाँ पर एक पैलिंड्रोमिक साइट है, ठीक है, मतलब आप इसको पढ़ो 3 से 5, मैं पढ़ता हूँ 3 से 5, ये 3 है ये 5 है, GAATTC, इसको पढ़ो 3 से 5, GAATTC, अर्थात समान दिशा या तो 3 से 5 ले लो या 5 से 3 ले लो, पढ़ने पर समान ही क्रम आएगा। जैसे आप ले लो 5 से 3, CTTAAG, ठीक है। तो बच्चों पैलिंड्रोमिक साइट जो है इसमें सबसे खास बात यह है कि समान दिशा में पढ़ने पर समान अनुक्रम आता है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि समान दिशा मतलब ऐसे लेफ्ट टू राइट पढ़ने पर, तो लेफ्ट टू राइट से मतलब नहीं है, यहाँ समान दिशा का मतलब होता है 3 से 5 या 5 से 3 से होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को विशेष स्थान पर से काटता है, विशेष स्थान का नाम होता है पैलिंड्रोमिक साइट, और विशेष प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की विशेष पैलिंड्रोमिक साइट होती है। देखो पैलिंड्रोमिक साइट का निर्माण 6 बेस पेयर से होता है, GCATATTATACG, तो कितने बच्चों बेस पेयर से होता है, 6 बेस पेयर से बनती है पैलिंड्रोमिक साइट। और यहाँ पर देखो बच्चों कहीं पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगा देगा, ठीक है। जैसे बच्चों अगर आप एग्जाम्पल देखो तो बताता हूं मैं आपको, कई बार लिखा भी होता है कुछ किताबों में कि साहब जिस प्रकार से किसी शब्द को आगे और पीछे पढ़ने पर एक ही शब्द बनता है, उसी प्रकार से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। जैसे मलयालम को चाहे आप सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो, प्रोनाउंसिएशन मलयालम ही आता है। मैडम MADAM, इसको आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो मैडम ही आता है। कनक क, उसी प्रकार से जो पैलिंड्रोमिक साइट है उसको चाहे तो आप यूं पढ़ो चाहे यूं पढ़ो, समान सीक्वेंस आती है। मतलब दिशा समान होनी चाहिए, ये नहीं कि साहब ऊपर वाली पढ़ रहे हो 3 से 5, नीचे वाले पढ़ रहे हो 5 से 3, ना बबुआ ऐसा नहीं होता है। दिशा जो है डायरेक्शन जो है वो समान रख लेना, या तो 3 से 5 पढ़ना या पढ़ना दोनों को ही 5 से 3, ठीक है। एग्जाम्पल से बात करेंगे अपन, जैसे एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं आरी का एग्जाम्पल नंबर 1। ये बच्चों यहां पर जो है वो है इको आर फर्स्ट, बीच में स्पेस नहीं देते बच्चों। इको आर फर्स्ट जो है, ठीक है, इसमें अगर आप कंडीशन देखो पैलिंड्रोमिक साइट की, तो बच्चों इसकी पैलिंड्रोमिक साइट है इस तरीके से, GAATTC, CTTAAG, इधर 3 डेज मान लेता हूं, इधर 5 डेज मान लेता हूं, ये 3 डेज और ये 5 डेज। याद रखना इको आर फर्स्ट जो है ना वो बच्चों कट लगाएगा आपके G और A की। पहली बात तो पूरे डीएनए में ये साइट आई, अब इस साइट के आने के बावजूद भी G और A जहां दिखेगा उनके बीच कट लगाएगा। तो देखो बच्चों ये कट यहाँ लग जाएगा, यहाँ पे यहाँ कट लग जाएगा, तो फिर डीएनए जो है ना उसके 2 टुकड़े बन जाएंगे इस तरीके से, ऐसे ऐसे। यूं इस प्रकार से कंडीशन यहां बन जाती है, यूं। समझ गए बात को। तो इको आर फर्स्ट ने कट कहां लगाया, इसने कट लगाया अपने साइट पर G और A के बीच में कट लगाया है, ठीक है। तो देखो बच्चों GAA, अब ऐसा नहीं कि साहब GA जहां पर भी आया वहां कट लगाएगा, ये पूरी सीक्वेंस आनी चाहिए। इसको बोलते अपन क्या बोलते हैं, इसको पैलिंड्रोमिक साइट बोलते हैं। और पैलिंड्रोमिक साइट जो है उसके अंदर भी G और A के बीच ही बच्चों क्या करेगा, कट लगाना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ बनने वाले दोनों सिरे
ऐसे सीधे बने हैं या इस प्रकार से बने हैं। तो देखो बच्चों, इस प्रकार से बने ये, इनको बच्चों हम लोग बोलते हैं स्टिकी सिरे, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह स्टिकी अर्थात चिपचिपे सिरे उत्पन्न करता है। आगे बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, अगर आप यहाँ पे कंडीशन देखो एग्जाम्पल नंबर 2 की, तो बच्चों ये यहाँ पे आता है HPA फर्स्ट, HPA फर्स्ट। इसकी जो बच्चों साइट है वो कुछ इस प्रकार से है, GTT, G के सामने C, T के सामने A, T के सामने A। अब इस C को यहाँ ले जाओ, C A A A A। अब इस T को यहाँ ले आता हूँ, T T G। ये 3 डेस 5 डेस 5 डेस 3 डेस। बच्चों GTTAAC, GTTAAC देखो यहाँ पे पैलिंड्रोमिक साइट बन गई। यहाँ पे कट लगाता है और यहाँ पे कट भी जो लगता है, लगा था GA के बीच में, और यहाँ बच्चों कट लगता है आपका AT के बीच में। तो इस प्रकार से कट लग जाता है ऐसे। एक टुकड़ा ये बन गया और एक टुकड़ा ये बन गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे दोनों टुकड़ों को वापस चिपकाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों टुकड़ों को इस तरीके से चिपकाना ना आसान है। तब इनको बोलते चिपचिपे, कि साहब आसानी से चिप सकते हैं। ये बच्चों आसानी से नहीं चिप सकते, इनको बोलते ब्लंट, चिपचिपे। ये साहब यहाँ पे है ब्लंट, बोले तो चिपचिपे सिरे। ठीक है, समझ गए मेरी बात को आप, कि इको आर फर्स्ट से कौन से आते हैं चिपचिपे सिरे, HPA फर्स्ट से कौन से आएंगे चिपचिपे सिरे बच्चों यहाँ पर आएंगे। आगे देखते हैं HIND थर्ड देख लेते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, HIND थर्ड। ठीक है, इसकी बच्चों साइट होती है आग, AAG। देखो बताता हूं मैं आपको पैलिंड्रोमिक साइट कैसे तैयार करते हैं। आप बस ये 3 अक्षर ध्यान रख लेना, फिर आप पूरी तैयार कर सकते हो। जैसे एज लिख दिया मैंने, मेरे को याद है भाई HIND थर्ड है ना, उसकी पैलिंड्रोमिक साइट में कैसे बनाऊं, तो मैंने एक ट्रिक याद रखी है, आग, AAG। बस 3 तो आपको सब में याद करनी पड़ेंगे, इन 3 से बाकी अपने आप बन जाएंगे। जैसे ये 3 तो आपको याद है ना, तो A के सामने क्या आ जाएगा T, A के सामने T, G के सामने C। ठीक है, अब ये ना मैंने बताया था आपको, इसको ऐसे पढ़ोगे तो समान प्रोनाउंसिएशन आएगा। इस T को उधर ले आओ लास्ट में, इस T को यहां ले आओ, C को यहां ले आओ, आ गया ना। अब G के सामने C, T के सामने A, T के सामने A, पढ़ लो AAG, GTT, है ना। तो AA, एक मिनट रुको, यहाँ पे C आएगा ना, देखो ऐसे मत करो इसको, AAG, तो A के सामने T, A के सामने T, G के सामने C। अब इस C को, अब इस T को वहां ले जाओ, T वहां गया, ये TV यहाँ गया, ये C यहाँ गया। अब C के सामने G, T के सामने A, T के सामने A, है ना। इसको बच्चों ऐसे कर लिया करो आप। अब देखना, देखिए AAG CTT, AAG CTT आ गया ना, 3 डेज 5 डेज। हालांकि बच्चों ये आपको सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, ये तो हम बनाने के लिए तरीके याद रखते हैं, आपको तो बस पहचानना है कि कौन सी साइट किसकी है। ये बच्चों यहाँ पे HIND थर्ड है। अब HIND थर्ड जो है वो बच्चों कट लगाता है A और A के बीच में, कट लगाएगा। तो A और A यहाँ कट लगाएगा, A यहाँ कट लगाएगा, तो ऐसे बच्चों यहाँ कट लग जाता है यूं। इस प्रकार से कट लग गया। तो बताओ कौन सा आया, स्टिकी या ब्लंट? स्टिकी आ गया, अर्थात इससे जो है वो स्टिकी सिरे उत्पन्न होते हैं, स्टिकी सिरे उत्पन्न
अगला हम बच्चों यहाँ पर देखें एग्जाम्पल नंबर 4। ये बच्चों यहाँ पे हम ले सकते हैं नेक्स्ट HPA सेकेंड, HPA सेकेंड, HPA सेकेंड। बच्चों HPA सेकेंड यहाँ पर जो है, इसमें आप अगर पैलिंड्रोमिक साइट बनाओ तो इसकी पैलिंड्रोमिक साइट जो ना वो 4 से बनी है, 4 बेस पेयर से बनती है। C C G G G G C C, ये लो, इसकी ये इतनी सी पैलिंड्रोमिक साइट है। तो इसीलिए मैंने पहले क्या लिखा था यहाँ पर, मैंने लिखा था ना पहले वो वाली बात कि पैलिंड्रोमिक साइट का निर्माण मुख्यतः 6 बेस पेयर से होता है। हमेशा 6 बेस पेयर से नहीं होता है, मुख्यतः 6 बेस पेयर से होता है और कभी कभी 4 बेस पेयर से हो सकता है। देखो आपके सामने 4 बेस पेयर से बन गई पैलिंड्रोमिक साइट। HPA सेकंड काटता है CC के बीच में, इसको CC का बहुत शौक है। ये लो, कट लग गया, कैसा आ गया, स्टिकी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन एंजाइमों के द्वारा कट उत्पन्न होते हैं। एक बच्चों यहाँ पे आता है BAMH फर्स्ट। अगला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बोले तो नंबर 5, BAMH फर्स्ट। इसकी जो बच्चों साइट है वो आप ले सकते हो GGA, GGA बना लेंगे अपने इतने से, बस इतना याद करना पड़ता है। GGA कर लो तैयार, G के सामने C, G के सामने C, A के सामने T है भाई। अब इसको उधर से उल्टा ले आओ, CCT, CCT, T के सामने A, G G, 3 डेज 5 डेज, 3 डेज 5 डेज। BAMH फर्स्ट काटता है G और G के बीच में, इस प्रकार से कट जाएगा भाई। तो स्टिकी या ब्लंट, स्टिकी, क्या आ गया, स्टिकी आ गया, स्टिकी सिरा। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि अच्छा एग्जाम में अब तक जो क्वेश्चन आया है वो सिर्फ इसी का आया है। इस बार भी एग्जाम में आया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्जाम में अगर पैलिंड्रोमिक साइट पूछता है तो इक्वार फर्स्ट की पूछता है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था आपको, ई का मतलब इस्चेरिचिया, CO का मतलब कोलाई, R का मतलब रफ, और बच्चों यहाँ पे 1 का मतलब क्या है, Y13 है। तो बच्चों इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो विशेष प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो विशेष प्रकार की ही पैलिंड्रोमिक साइट पर कट मारता है। हाँ, कट के बाद में बनने वाले सिरे चिपचिपे भी हो सकते हैं और इस प्रकार से चिपचिपे भी होते हैं। कट लगाने के बाद बनने वाले सिरे मुख्यतः चिपचिपे होते हैं, बाकी कभी कभी चिपचिपा भी हो सकता है। चिपचिपा कब होगा, जब आप ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम में लेते हो, अर्थात विशेष प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विशेष प्रकार की पैलिंड्रोमिक साइट पर ही काटता है। हाँ जी, आगे देखते हैं। अब बच्चों एक बात अपन यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करने पर दो टाइप के सिरे उत्पन्न होते हैं। इनमें से या तो होते हैं वो स्टिकी या होते हैं वो ब्लंट। ठीक है, याद रखना बच्चों, जो स्टिकी सिरे हैं ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर बायोटेक में सबसे अधिक ये काम आते हैं। तो कह सकते हैं ये RDNA तकनीक में सबसे ज्यादा क्या है, यूजफुल है। ये यूजफुल नहीं होते, क्यों? क्योंकि जो ये बच्चों लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के लिख रहा हूं,
स्टिकी सिरे जो होते हैं, ये स्टिकी सिरे डीएनए लाइगेज के कार्य में हेल्प करते हैं। क्योंकि बच्चों डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए को जोड़ता है ना। और जैसे मान लो बच्चों आपके पास स्टिकी सिरे हैं, सपोज बच्चों आपके पास में स्टिकी सिरे हैं, इस प्रकार से सिरे हैं, स्टिकी सिरे आपके पास में है यूं। तो बच्चों मैंने क्या बताया कि स्टिकी सिरे आपस में आसानी से जुड़ते हैं और डीएनए लाइगेज का काम भी क्या है, जोड़ना ही है। तो अगर स्टिकी होंगे ना तो इनका जोड़ना इजी हो जाएगा, डीएनए लाइगेज जब इनको जोड़ेगा तो इजीली जुड़ जाएंगे। अगर इस प्रकार से ब्लंट है तो इन ब्लंट को जोड़ना बहुत मुश्किल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आरी का उपयोग करने पर दो प्रकार के सिरे प्राप्त होते हैं हमें। इनमें से एक तो होते हैं स्टिकी, एक होते हैं ब्लंट। स्टिकी प्रकार के जो सिरे हैं वो डीएनए लाइगेज के कार्य में हेल्प करते हैं, अर्थात ये डीएनए लाइगेज के द्वारा आसानी से जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पर कंडीशन आपके सामने है। आगे देखते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात तो बच्चों अपनी हुई, इसके अलावा कुछ अन्य एंजाइम भी है, अदर एंजाइम्स। देखिए अदर एंजाइम्स कौन से बच्चों। सबसे पहले नंबर 1 यहाँ पर जो एंजाइम है वो हम काम में लेंगे आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज हम बात कर रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, या हम कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम कौन से टूल्स काम में ले रहे हैं। तो बच्चों हमारा पहला टूल था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब बच्चों बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज की। बच्चों आरएनए पॉलीमरेज जो है इसका भी हम काफी यूज करते हैं। कैसे, याद रखना, आरएनए से डीएनए का निर्माण करने के लिए हम लोग ये एंजाइम काम में लेते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से हम आरएनए से डीएनए बना लेते हैं, और ये जो डीएनए बनता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे मान लो आपके पास आरएनए है और आपको डीएनए तैयार करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आरएनए पॉलीमरेज काम में ले लो, उससे ऑटोमेटिक आरएनए से डीएनए बन जाएगा। ये बच्चों डीएनए क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहलाता है। हालांकि ये प्रोसेस रिट्रोवायरस में वैसे पाई जाती है। मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट चैप्टर में कि रिट्रोवायरस में होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, आरएनए से डीएनए बनना। इस क्रिया का नाम क्या है भाई, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, या इसको बोलते हैं टेमेनिज्म। तो टेमेनिज्म कराने के लिए हमको ये एंजाइम चाहिए, और ये टेमेनिज्म जो है वो इस एंजाइम के द्वारा रिट्रोवायरस के अंदर भी देखने को मिलता है। अगला बच्चों यहाँ पर जो आप एंजाइम लो वो लो डीएनए पॉलीमरेज। इसका पूरा नाम है डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। अगर आपके पास एक डीएनए है और आपको वैसा ही नया डीएनए और बनाना है, तो एक डीएनए से दूसरे डीएनए को बनाने के लिए आपको ये एंजाइम काम में लेना पड़ेगा। इस क्रिया को बोलते हैं रेप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण। अर्थात रेप्लिकेशन के लिए हमें डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होता है। इसके अलावा लाइसोजाइम, काइटिनेज, सेल्यूलेज। लाइसोजाइम चाहिए जो बैक्टीरिया है उसकी कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए, काइटिनेज चाहिए फंजाई की कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए, सेल्यूलेज चाहिए प्लांट की कोशिका भित्ति को, सेल वॉल को नष्ट करने हेतु। अर्थात कोशिका भित्ति को नष्ट करने के लिए ये 3 एंजाइम चाहिए। बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति को नष्ट करेगा लाइसोजाइम, कवक में कोशिका भित्ति को नष्ट करेगा काइटिनेज, और पादप में कोशिका भित्ति को नष्ट करेगा सेल्यूलेज। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। ये कुछ एंजाइम है जो आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों यहाँ पर एक आप और ले सकते हो डीएनए
लाइगेज। डीएनए लाइगेज ये क्यों चाहिए अपने को बच्चों? दो डीएनए को जोड़ने के लिए आपको डीएनए लाइगेज चाहिए होता है। एक बच्चों यहाँ पे चाहिए होता है क्षारीय फोस्फेटेज। क्षारीय फोस्फेटेज ये क्या करता है? जो सर्कुलर डीएनए होता है, जो वर्ताकार डीएनए होता है, इसको रेखीय डीएनए में बदलने के लिए, वर्ताकार डीएनए को रेखीय डीएनए में बदलने के लिए हमें यहाँ पे क्षारीय फोस्फेटेज एंजाइम चाहिए होता है। तो ये सब बातें बच्चों आपको कुछ याद करनी है और बाकी हम लोग बात करते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।